पूज्य मामा और मामी के घर पर। और आप सभी लोग अभिनंदन करते, स्वागत करते अपने मंडली की ओर से। और साथ में भक्ति को ध्यान में रखेंगे, शांतिपूर्वक बैठेंगे, कथा में भाग लेने की चेष्टा करेंगे। गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपितजम्बोफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपदपङ्कजं वक्रतुण्ड
चलते बंधुगण श्री रामायण महारानी का सुमरणी और उसको गाएंगे, उसके पश्चात और आज का जो पूजा का विधि वो करेंगे।
चंदन को हाथों में लेते हैं, भगवान को तिलक करते हैं। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण
में भी दिया में इधर देखो, ठीक है। माला माला है, ठीक। माला को हाथों में लेते भगवान से प्रार्थना करते कि पिता शक्ति पुष्प बुटोरे और चुनकर माला बनाए, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री पुष्पमाला समर्पयामि। अगरबत्ती का धूप भैया तिलक कर लो आप लोग। अगरबत्ती का धूप भगवान को दिखाएंगे, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसका जो धूप है, इसका जो सुगंध है, प्रभु संसार में सबके जीवन में इसी तरह सुगंध में रखे। इसी भांति इस दीपक में इस अगरबत्ती को मैं आपके समक्ष में जला, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री धूपम एक फूल को हाथ में लेंगे और भगवान को दीपक दिखाएंगे, दिया जो जल रहा है, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसका जो ज्योत जैसे जल रहा है संसार में सबके जीवन में इसी तरह ज्योत में जला रखना, प्रकाश में रखना प्रभु। और इसी भांति इस दीपक को मैं आपके समक्ष में जलाऊं, प्रभु आप इसे स्वीकार करें। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री दीपम समर्पयामि। कंदमूल फल में मिष्टान लेते, पंचामृत भी लेते हैं, साथ में कटोरी में फूल रख लेते भैया, जल से आचमन करेंगे। श्री गंगा जल आचमनीयं समर्पयामि। कंदमूल फल में मिष्टान हाथ में लेते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस कंदमूल फल में मिष्टान को प्रभु आप इसको भोग लगाते हैं। प्रभु अगर हमारे पास तो दृष्टि नहीं प्रभु आपको देखने के लिए, प्रभु ऐसी कृपा करें और हमारी भक्त जन जो यहाँ पर बैठे हैं और सब पर ऐसी कृपा करें और इस कंदमूल फल में मिष्टान को भोग लगाए, ताकि हम बैठे हुए भक्त जन इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। केवल प्रसाद प्रभु आपके चरण में मिलते, ऐसी कृपा करें। हरि ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्राय नमः। इति श्री कंदमूल फल में मिष्टान समर्पयामि। एक जल कटोरी रखो, एक जल पंचामृत जो है 3 बार सिमर से होगा, 1 बार उठाओ चरण में छुआ, फिर वही कटोरी ले नीचे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रख देते हैं अब प्रसाद, 5 बार छुआ लेते आसन पर और फल वगैरह उठाकर रवाई पे और चढ़ा लेते आसन पे। चलते बंधुगण, आरती की बारी आती है, थोड़े देर अपने पैरों का कष्ट देते हुए खड़े हो जाते और आरती सभी लोग को मौका दिया जाएगा आरती गुवाने के लिए। आप आए बाकी से आरती पे खाली जला लो भैया और हाथ में रख के जलाए। पानी
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। करो मिलके सकल नर नारी रामायण मानी आरती। मैया हम सब तुम्हारे तेरी आरती। करो मिलके सकल नर नारी रामायण मानी आरती। मैया हम सब तुम्हारे तेरी आरती। Hare
के बंधुगण, आरती की थाली आपके पास आएंगे और बारीकी से आप सभी लोग आरती को लेते हैं और बड़े अपने स्थानों पर बैठते हैं और जब तक की छोटी सी हरिनाम संकीर्तन को करते हैं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना हरि भजन बिना शांति नहीं, हरि भजन श्याम रामचंद्र की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। आदरणीय उपस्थित देवियों सज्जनों, गृह मालिक एवं उनके परिवारजन, हमारे पूज्य मामा जी और मामी जी और इनके कुल परिवारजन, हमारे मंडली के प्रधान जी भाई श्री और हमारे मंडली के ऑडिटर भी यहाँ पर प्रस्तुत हैं, आपका अभिवादन करते हैं। एक बहुत ही जाने माने सज्जन हमारे जिला के कैंटरबरी मेलोडी मेकर्स के हमारे भाई मेलोडी जी और साथ साथ में उनके साथ एक और कलाकार जो लो प्रोफाइल रखते हैं लेकिन हमसे बहुत ऊंचे कलाकार हैं, बहुत बहुत कलाओं को रखते हैं और ऊपर वाला की कृपा होगी तो धीरे धीरे हम लोग भी उनके कला को पूजा पाठ में भी देखेंगे। साथ साथ में हमारे मंडली के जो ट्रस्टी हमारे पूज्य गुरु जी, उनकी धर्मपत्नी हमारे आंटी जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं तथा समस्त
परिवारजनों को भी हम स्वागत करते हैं मामा जी और मामी जी के घर पर। बंधुओं, एक ओर से तो खेद है कि इस वर्ष का रामनवमी हम लोग किसी एक जगह पर स्थापना नहीं कर पाए, इसके लिए खेद है, दुख है। लेकिन एक बात धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि हर एक बुराई में अच्छाई को ढूंढो। मानते हो कि नहीं इस बात? इस वर्ष राम जी का घर मिला है ना, राम मंदिर का निर्माण हुआ। पूरे संसार में, पूरे दुनिया में सभी लोगों ने इसका धूम मचाया, क्योंकि हमारा विश्वास था कि राम जी को जब उनका घर मिला है तो ना केवल वो अपने घर पर रहेंगे, हमारे सभी के घर पर रहेंगे। तो इस हेतु, इस विश्वास के साथ में हम लोग इस वर्ष का रामनवमी हर एक के घर पर मनाएंगे। तो एक रकम से एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत उचित बात है। इस कथा के माध्यम से केनबीजिस के फेसबुक के पेज पर यह कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है। वहां पर भी लोग जुड़ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हर एक पर्व में आकर के हमको अपना सहयोग देते हैं। एक बार फिर से उनका सहयोग मिल रहा है, उनके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और जब किसी जगह पर हम स्थापना करते हैं तो कथा का नियम बतलाया जाता है। क्योंकि स्थापना नहीं हो रहा, फिर भी थोड़ी सी नियम और आप रखेंगे, क्योंकि 9 दिवस तक इस कथा का को हमको पालन करना है। तो हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, केवल 9 दिन तक किसी एक दूसरे से झूठ ना बोले, अहंकार ना करे, क्रोध ना हो, गुस्सा ना करे, किसी से द्वेष ना करे, जलन भाव ना करे, और केवल राम जी में विश्वास रखें और दूसरे में नहीं। केवल देखो, कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है, साउंड सिस्टम ऑन है। यदि कोई अगर फोन यूज करेगा तो इंटरसेप्ट होगा। तो मैं क्या कह रहा था कि विश्वास केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी में रखें। हर एक दिन राम जी के विषय में हम लोग सुनेंगे कि राम जी कौन है, क्या है, क्योंकि हम जितना जानते हैं वो बहुत कम है। हम जितना जानते हैं प्रिय बंधुगण, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जानने की प्रयास करेंगे कि राम जी कौन है, उनका पूजा करने से, उनके शरण में जाने से हमारा क्या लाभ होता है। कहने के तात्पर्य पहला एग्जाम्पल को देते हुए अपनी कथा को हम आरंभ करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आज से कथा आरंभ हो रहा है। चले एक गणेश जी का कीर्तन, फिर शिव जी का छोटी सी भजन, और फिर हम अपनी कथा को आरंभ करेंगे।
प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, गणेश जी महाराज की जय, रामायण महारानी की जय। तो प्रिय बंधुगण, जैसे मैंने कहा कि राम जी को जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, और इसके लिए हम और आपको कथा में आना पड़ेगा। राम जी किस पर दया करते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ, जब सेतु बांधने का समय आया तो नल और नील को वरदान था कि पत्थर पर यदि राम नाम लिख करके समुद्र में छोड़ेंगे तो पत्थर तैरेगा। तो जो सेतु बांधने की क्रिया थी, नल और नील द्वारा एक काम संपन्न किया गया। सेतु बांधना शुरू हुआ। सेतु का मतलब पुल। रामघाट से, साउथ इंडिया से श्रीलंका तक एक पत्थर का पुल बांधने की क्रिया प्रारंभ हुई। तो राक्षसों को यह बात पता चला कि वानर लोग ये काम कर रहे हैं, और ये बात जब उनको पता चला तो अचंभित हो गए, क्योंकि राक्षस लोग तो उड़ सकते थे, लेकिन वे लोग पत्थर को समुद्र में तैरा नहीं सकते थे। तो जब उनको ये बात पता चला, जाकर के रावण को बताया कि वानर लोग इस प्रकार पुल बना करके और लंका में धावा बोलने के लिए आ रहे हैं, और सभी राक्षस चिंतित है इसके लिए। तो रावण ने सुना कि पत्थर में राम नाम लिख करके पुल बांध करके आ रहे हैं लंका की ओर। तो रावण ने भी बोला कि क्या केवल वही लोग ये काम को कर सकते हैं? मैं भी राजा हूं, लंकापति राजा हूं, मैं भी इस कार्य को कर सकता हूं। तो 2-4 राक्षसों को लेकर के और एक पत्थर लिया, पत्थर में रावण लिख करके समुद्र में डाला। रावण ने एक पत्थर लिया, उसमें रावण लिख करके उस पत्थर को समुद्र में डाला। आश्चर्य की बात यह है कि पत्थर पर रावण लिखा था, फिर भी पत्थर तैरा समुद्र में, पानी में फ्लोट हो गए। अब ये तो उससे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम जिस पत्थर पे लिखा हुआ वो पत्थर तैर रहा है, इधर राक्षस का नाम एक पत्थर पे लिखा और वो तैर रहा है। तो जब सभी लंका के राक्षसों ने जाना कि रावण के पास भी यह शक्ति है, तो सभी कोई बहुत प्रसन्न हो गए, और रावण भी अति प्रसन्न हो गया कि मैंने जो ट्राई किया कामयाब हो गया। तो रावण गए अपने घर पर, रात्रि हुई, अपने पत्नी के साथ में कमरे में सोने के लिए गए। तो उनकी पत्नी मंदोदरी, उनको भी ये बात पता चला कि रावण ने पत्थर पर रावण लिखा और वो पत्थर तैरा पानी में। तो मंदोदरी ने कहा रावण से कि ये नाथ, आप में तो वो शक्ति है नहीं कि आप इस कार्य को कर सकते हो। मैं जानती हूं कि आपसे एक काम हो नहीं सकता। एक बात सच सच बताओ कि आपने इसको कैसे किया? क्या राज है कि आपने पत्थर पर रावण लिखा और वो पत्थर तैरा? नल और नील को तो वरदान है कि जिस पत्थर पर लिखेगा राम, वो पत्थर पानी में तैरेगा, लेकिन आप जीवन में कभी अच्छा कर्म तो किया नहीं। आप में कैसा शक्ति था कि आपने रावण लिखा और पत्थर तैरा? तो रावण ने बोला, हे प्रिय, मैं तुमको सच बताऊंगा कि मैंने एक पत्थर लिया, उस पे अपना नाम लिखा और पानी में गया, जल की ओर गया। वो पत्थर अपने हाथ में लेकर समुद्र में डालने से पहले मैंने पत्थर से ये बात कहा कि हे पत्थर, तुमको राम जी का सौगंध है कि तुमको आज तैरना पड़ेगा। और फिर उस पत्थर को जल में डाला, क्योंकि उस पत्थर में जिस पर रावण लिखा है उसको राम का सौगंध रावण ने दिया। वो पत्थर पानी में तैर गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि राम जी रावण पर भी कृपा कर रहे हैं। राम इतने दयालु है कि अपने वैरियों पर
कृपा करते हैं, जो राम से विमुख होते हैं, जो राम को नहीं मानते हैं, उन पर भी कृपा करते हैं। तो हम और आप तो आज यहाँ पर राम के लिए ही आए हैं, हमारे ऊपर क्यों ना कृपा करेंगे। और ये कृपा करने के लिए हमको 9 दिन का मौका है, थोड़ा सा नहीं, 1-2 दिन नहीं, 9 डेज का मौका है। इस मौके से फायदा उठाए, सभी कोई कथा में आए और हरि नाम संकीर्तन से इस कथा का पाठ हम लोग करेंगे। हर हर शंभु शंकर भगवान की जय। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा है, आज से पहला रात्रि की कथा को हम लोग आरंभ करते हैं, तो शिव जी का नाम बहुत अनिवार्य है। चले कथा को लेकर के बढ़ते हैं। प्रिय श्रोताओं, हमारे मंडली ने यह नियम बनाया कि कथा जो साप्ताहिक पारायण की कथा अभी तक जहां तक हम लोग पहुंचे थे, उसी कथा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग कथा को वहीं से लेकर के आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टॉप कर दें। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल के यहाँ पर गए हैं, अपने नाना और नानी के यहाँ पर गए हैं और कई राक्षसों को मारते हैं, कई दुष्टों को मारते हैं, कई को पराजित करते हैं, हरवाते हैं और वहां के लोगों की रक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन ये काम कैसे कर पाते हैं? जितना भी तीर चलाते हैं, जितना भी तलवार चलाते हैं, जितना भी शब्दों से अपना बाण चलाते हैं, यानी कि शब्दों से भी लोगों को मारा जाता है, सभी कुछ कार्य को करते तो पहले मन में श्री राम को बसाते हैं और जिब्या पर अपने भाई, बड़े भाई राम जी का नाम धारण करते हैं। हम लोग अपनी कथा से वहीं से लेकर के चल रहे हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज उड़ जाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज उड़ जाएंगे, नवे दिन पर राम जी का आगमन होगा और भजन आज से आरंभ होगा। राम आएंगे तो क्या करोगे? अगला सजाओ। ये आनंद कहाँ
घर का आंगन, पड़ोसी का आंगन, प्रधान जी का आंगन, किसका आंगन? हम सभी का आंगन, सभी का आंगन। और ये आंगन कहाँ पर है? यहाँ अंदर, यहाँ अंदर। इस अंगना को हमें संवारना है, सजाना है, साफ करना है। और यहाँ पर प्रभु राम जी के दीपक को हमें जलाना है। भगवान श्री राम का दीपक यहाँ अंदर हमको जलाना है। और तब राम आएंगे। ऐसे राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना, पालना कहाँ से बोलेंगे? यही पालना है। और कैसे बुलाएंगे? ऐसे बुलाएंगे सभी को जोर से। और परमात्मा उसको अवश्य स्वीकार करके ये मैं गारंटी के साथ भगवान श्री रामचंद्र की जय। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल के यहाँ पर भगवान श्री राम जी का नाम लेकर के कई राक्षसों को संहारते हैं और फिर कथा लौट करके अयोध्या आती है। इधर अयोध्या की कथा आती है। तो अयोध्या की कथा में यहाँ से पहले माता कैकेयी की कथा है। माता कैकेयी के पूर्व जन्म की कथा है। तो माता कैकेयी पर थोड़ा विवरण करते हैं। माता कैकेयी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी थी, लेकिन अपने पति की सेवा कभी नहीं किया। पति हमेशा आम बोलता, ये इमली बोलती, यानी कि पति के बिल्कुल विपरीत काम करती। पति ब्राह्मण है, पत्नी का काम क्या है? यदि पति धार्मिक काम करे, पूजा पाठ करे, तो एक पत्नी का धर्म बन जाता है कि वो आ करके अपने पति को धर्म के कार्य में और लगाए। बस इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है।
धर्म के पिता कौन है? बनाया हुआ पिताजी। किसी को हम लोग पिताजी मानते हैं तो उसको, वो तुम्हारा सगा पिता नहीं है, लेकिन उसको धर्म पिता बोलते हैं, क्योंकि धर्म के कारण उससे हम लोगों ने जुड़ा है। धर्म के भाई, किसी को भाई नहीं था हमारे पास, किसी को भाई बना लिया तो धर्म का भाई हो गया, धर्म की बहन हो गई। सगा नहीं है, बनावटी है। लेकिन एक पत्नी को धर्म पत्नी बोलते हैं, लेकिन वो सगी होती है। पत्नी का इतना बड़ा दर्जा हमारे धर्म और शास्त्रों में दिया गया है। लेकिन इस ब्राह्मण की पत्नी बिल्कुल विपरीत काम करती, उल्टा पुल्टा काम करती, धर्म के कार्य में तो कभी हाथ ही नहीं बटाती। तो इसके कारण उसको श्राप दिया गया और वो राक्षसी रूप बना ली। और एक बार एक दूसरा ब्राह्मण हाथों में गंगा जल और पूजा के पदार्थ को लेकर के पूजा पाठ करने के लिए जा रहा था हमारे नवरात्रि के समय में, और ये राक्षसी इसको दौड़ाया। ये ब्राह्मण खड़ा हुआ, थोड़ा सा कांपा, हिचकिचाया, और क्योंकि इसके हाथों में गंगा जल था, बूंदे ली और इस राक्षसी पर छींटा मार दिया। और जैसे ही गंगा जल इन पर छींटा गया तो ये एक स्त्री का रूप ले लिया और अपने विवरण दिया, अपने बारे में बताया कि वो ऐसा रूप क्यों उनको मिला। तो उस ब्राह्मण से अपना पूरा वृत्तांत बताया और अपने शरीर को त्यागा, वहां से स्वर्ग चली गई। दूसरे जन्म में राजा दशरथ की पत्नी बनी, जिसका नाम केकई हुआ। यहाँ पर एक छोटी सी कथा, बहुत पहले की बात हम कहते हैं। राम जी जब बहुत छोटे थे, खेलते खेलते एक दिन माँ केकई के कक्ष में गए, माँ केकई के रूम में गए राम जी। केकई का सबसे फेवरेट बेटा, सबसे प्रिय बेटा राम जी थे। केकई का पुत्र तो भरत है, लेकिन सबसे फेवरेट, सबसे प्रिय बच्चा राम जी था। तो राम जी खेलने के लिए पहले केकई के पास जाते, फिर अन्य माताओं के पास जाते। तो राम जी गए केकई के कक्ष में, केकई के कमरे में, और अपने हाथों को माँ केकई के आंखों में जाकर के ऐसे धर दिया और उसके आंख मूंद लिया। केकई माँ के आंखों को मूंद दिया हाथों से। और माँ केकई जानती है कि राम ही होगा जो ऐसा कार्य करेगा, क्योंकि राम ही आकर के केकई के साथ खेलते थे। तो राम जी छोटे बच्चे के रूप में केकई माँ के आंखों को मूंद दिया और बोला कि माँ पहचानो कौन। यदि ना पहचान पाओगी तो जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगी, और यदि तुम पहचान ली तो तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा। समझ गए ना? यदि केकई माँ ने राम नाम कहा कि राम ही हाथों से केकई की आंखें बंद किया है, तो केकई जीत जाएगी। और अगर केकई ने किसी और का नाम लिया तो राम जी जीत जाएंगे। केकई मां जानती है कि राम ही है, लेकिन लड़प्पन के कारण, बेटे का प्यार को देखने के कारण झूठ बोला कि तुम लक्ष्मण हो, शत्रुघ्न हो या भरत हो। दूसरा नाम बोला, क्यों? क्योंकि मां देखना चाहती थी कि राम क्या चाहते हैं। तो मां ने राम का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम लिया, दूसरे बेटों का नाम लिया। और राम ने कहा, मां तुम हारी, मैं जीता, अब जो मैं कहूंगा तुमको मां वो करना पड़ेगा। मां ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं अवश्य वो कार्य को करूंगी। तब एक छोटा सा बालक राम रूप में केकई मां को बतलाते हैं कि मां, मैं जानता हूं तुम्हारा सबसे प्रिय बेटा मैं हूं, लेकिन एक समय आएगा कि तुमको कठोरता दिखानी पड़ेगी मेरे हित के लिए, जग कल्याण के लिए। और हे मां, तुमको मुझे वन भेजना पड़ेगा, जंगल भेजना पड़ेगा। अर्थात तुम्हें आक्षेप बहुत लगेगा, पूरा दुनिया तुम्हारा छू करेगा, लेकिन हे मैया, तुमको मेरे लिए ये काम करना पड़ेगा। राम जी ने, छोटा सा बालक ने ये बात बहुत पहले मां केकई को
बतला दी थी। और वे कैकेयी आज राजा दशरथ जी के पत्नी है। और यहाँ पर विश्वासु नामक एक भिक्षु अयोध्या जी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जितना देवता लोग हैं जाकर के ब्रह्मा जी के पास उनसे कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, राम का तो अवतार हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे देवताओं के ऊपर दुख है और वो दुख दूर नहीं हो रहा। तो ब्रह्मा ने कहा तुम जाओ और अयोध्या में इधर उधर विचरण करो और बहुत जल्द तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। तो ब्रह्मा जी की कृपा से विश्वासु एक भिक्षुक अयोध्या में आते हैं और लोग उनको रुकने के लिए कहते हैं, अयोध्या जी में कुछ ठहरने के लिए कहते हैं। तो भिक्षुक बोलता है कि मैं इंद्र के अधीन हूं, कि मैं इंद्र के अधीन, इसका मतलब कि मैं इंद्र की केवल बात सुनता हूं, यदि इंद्र चाहेंगे तो मैं रुकूंगा, वरना मैं कहीं पर रुक नहीं सकता। ये बात कैकेयी तक पहुंची और कैकेयी ने एक बड़ा सा चिट्ठी लिखा इंद्र को और विश्वासु से कहा कि इंद्र क्या बात करता है, इंद्र तो हमारा अधीन है, हमारे कृपा द्वारा इंद्र अपना इंद्रासन पर बैठा है, चिंता मत करो। एक बड़ा सा चिट्ठी लिखा इंद्र के पास और बताया इंद्र से कि तुम हमारे अधीन हो, तुम आज्ञा दो विश्वासु आकर के अयोध्या में रहे। थोड़ा कड़ा सा एक चिट्ठी लिखा और जब इंद्र के पास वो चिट्ठी पहुंचा तो इंद्र ने उसी दिन सोचा कि ये चिट्ठी doesn't sound good, बहुत कड़ा कड़ा शब्द कैकेयी ने लिखा है, इंद्र को अच्छा नहीं लगा ये बात। तो इंद्र ने वही ठाना कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। चले आगे जय रामायण के शरण ले मेरे चंचल मन, रामायण के शरण ले मेरे चंचल आज कथा में सीता मैया 18 वर्ष की हो चुकी है, यानी विवाह 12 साल पहले हुआ था, अब जाकर के 12 साल बीत गया है। तो 6 वर्ष की थी, उसमें 12 जोड़ा 18 वर्ष की हो गई। और रघुनाथ जी का अवस्था 27 वर्ष का है आज के समय। और अयोध्या वासी भाइयों सहित जितने अयोध्या के वासी लोग हैं, प्रजा लोग हैं, सभी ये चारों भाई को देखते हैं और अति प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक तक ताकते हैं, निहारते हैं, उनके भुजाओं को देखते हैं, उनके रूप को देखते हैं, उनके वस्त्र को देखते हैं, उनके कपड़े को देखते हैं और देख करके नित्य दिन मगन होते हैं।
हर एक दिन देखते हैं और हर एक दिन खुशी हो जाते हैं। कुछ लोगों को हम लोग 1 2 3 4 बार देखेंगे, उसके बाद उनका फेस हम लोग देखना नहीं चाहेंगे ना। लेकिन यहाँ पर चारों भाइयों को अयोध्या वासी रोज देखते हैं और यही सोचते हैं कि हम लोग इन भाइयों को हर एक दिन देखते हैं। सीता मैया भी इतनी सुंदर है कि वहाँ की स्त्रियां भी लज्जा जाती है। तो एक दिन की बात है, चारों भाई बैठे थे और भगवान श्री राम माँ सीता के साथ में बैठे थे। क्या होता वहां ये कथा सुनिए। बड़े प्यार से उसी समय वहां पर नारद जी आते हैं। नारद जी आते थे देवताओं की हित के लिए। नारद जी को ब्रह्मा जी ने भेजा यहाँ पर। ब्रह्मा जी ने कहा था देवताओं से तुम जाओ, विचलित करो, इधर उधर रहो और तुम्हारे कल्याण बहुत जल्द होगा। तो आज ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा। नारद जी क्या करते हैं? नारद जी जिसका तेज है, इतना तेज दृष्टि है उनका, हाथों में एक हाथ में दर्पण, दूसरी हाथ में वीणा। और क्या करते हैं? नारद का नाम क्या है? सुने नारद का नाम क्या है? नारायण नारायण तो इस प्रकार नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। नारद जी का नाम नारद है। उसका मतलब क्या है? नारद यानी कि नारद जी जो कहेंगे उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। ना रद्द, मिटा नहीं सकते कोई, ना उसको ट्विन कर सकते, ना उसको रवा से मिटा सकते, और ना वो झूठा बन सकता है। नारद जी जो कुछ भी कहेंगे वो हो करके ही रहेगा। इसके लिए उनको नारद कहते हैं। हम और आप नारद को क्या उपमा देते हैं? कोई इधर उधर की बात करें, हम लोग कहते हैं वह नारद मुनि जाते है ना। ये काम हम लोग करते हैं, ये मनुष्य का प्रभाव है। इससे करने से हम लोग बच नहीं सकते। लेकिन जितना बार हम लोग ये काम करते हैं उतना बार पाप की गठरी हम लोग अपने सिर पर लाद रहे हैं। वो दोष लगता है हमको। यदि कोई कानाफूसी करता है हम लोग उसको नारद से तुलना करते हैं। जैसे कोई ज्यादा चुलबुला लोग होते हैं ना, ज्यादा करके
लड़कियों के बीच में रहते हैं तो लोग उसको कन्हैया कहने लगते हैं। वो तो इस पाप से भी बड़ा बोझा है, विश्वास करना। वो तो बहुत बड़ा पाप लगता है यदि उसको तुम श्याम से, कृष्ण से, हमारे महाप्रभु से तुलना करते हो। ये धर्म शास्त्रों में कहा गया है। तो नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी जहां जाते हैं कोई कारण के लिए ही जाते हैं, बिना कारण कोई काज नहीं होता है। ये बात जान करके रहे कि नारद जी जहां कहीं भी जाते हैं कुछ ना कुछ अवश्य अच्छा पकेगा वहां। ऋषि नारद का मैंने कहानी लिखा, ब्रह्मा के पुत्र नारद अमर कहा। ब्रह्मा के पुत्र नारद जैसे ही नारद मुनि का आगमन हुआ, राम जी जो राजकुमार है अयोध्या के, नेक्स्ट टू किंग है, नारद जी का आगमन जैसे हुआ, राम जी उठ करके भागे नारद जी के स्वागत के लिए और करत दंडवत मुनि उरलाए। जहां पर नारद जी जहां तक पहुंचे थे वहां राम जी गए और जैसे ही नारद को देखा उनका दंडवत किया, उनको प्रणाम किया, उनके चरण छुए और फिर साथ में नारद जी को अयोध्या नगरी के अंदर लाए। इसका एक मतलब है जो राम ने किया वो हम और आपको एक सूचना दे रहे हैं। यदि घर पर कर्मकांडी ब्राह्मण आए और हम लोग जहां कहीं भी बैठे हो, बैठे नहीं रह जाए, उठ करके जाए, उनको स्वागत करके लाए। ब्राह्मणों को किस प्रकार सेवा करनी है ये बात बड़ी भांति से मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। ये बात मार्कंडेय पुराण में ब्राह्मण को किस प्रकार सेवा करनी है। यदि ब्रह्म भोज कराए घर पर बुला करके ब्राह्मण को, तो उससे बार बार पूछे कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप संतुष्ट हुए? नहीं, कुछ और लीजिए, और थोड़ी सी। ये बात लिखा है और मैंने इसको पढ़ा है। ब्राह्मणों को इस प्रकार सेवा करनी है। यदि ब्राह्मण कर्मकांडी हो या आपने उसको अपने घर पर ब्रह्म भोज के लिए बुलाया, उसको बहुत अच्छी तरह से सेवा करें। ये सूचना राम जी भी हमको बतला रहे हैं। राम जी स्वयं उठ करके गए। ये तो जगतपति है, संसार के स्वामी है, स्वयं नारायण है। इसको क्या जरूरी है जाकर के नारद जी को लिखाए? क्योंकि मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी आए हैं, ब्राह्मण है नारद। जब द्वार पर आए, राम जी गए, दंडवत किया, प्रणाम किया और उसको फिर साथ लेकर के आते और सादर निज आसन बैठा है। एक सुंदर सा आसन जो राम जी का था, वो आसन राम जी का था। राम जी जहां नित्य दिन बैठते थे, ये लिखा है, मैं पढ़ सकता हूं, उस पर नारद जी को बैठा है। हम लोग डाइनिंग टेबल पे होते हैं ना, तो जो आगे रखा हुआ चेयर होता है, हेड ऑफ द फैमिली रहता है, केवल वही बैठेगा। मेहमान भी आ गए, पहले जाकर के खुद के वहीं बैठ जाओ ताकि दूसरे को मौका ना लगे। क्यों? क्योंकि हम लोग चेयर को ज्यादा उपमा देते हैं, आने वाले को नहीं। भगवान राम जी ने स्वयं अपना आसन नारद जी को दिया। सादर निज, निज का मतलब अपना आसन बैठारे और जनक सुता तब चरण पखारे। बोलना नहीं पड़ा पत्नी को, जानकी जी को बताना नहीं पड़ा कि हे सीता आओ और इनका चरण दो। जैसे राम जी ने आसन दिया, अपना आसन दिया, माँ सीता ने स्वयं थाली लेकर के और जल लेकर के आकर के ऋषि का चरण धोया। तेही चरणों तक भवन सिंचाया। अब क्या करते हैं, जिस जल से थाली में उनका चरण को धोए, सर्वप्रथम उस जल से पूरे आंगन को सींचा, आंगन में जल छिड़का और उसके बाद
उस जल को घर के अंदर छीटा। और फिर क्या होता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले पढ़ो। हम सरी के देह अभिमानी, सुनी मुनि विषय विरत जे प्राणी, हम सारी के देह अभिमानी। उसी चरण के जल से घर को सिंचाया, जगत पवित्र करने वाले, जो जगत को, पूरे जगत, पूरे भूमंडल को पवित्र करता है। नारायण आज राम जी के रूप में बैठे हैं और क्या करते हैं, जो जल पवित्र करने वाले राम जी ने सिर पर चढ़ाया। उस जल को, जो जल से नारद जी के पैरों को धोया गया था, उस जल से, उस जल को राम जी ने अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि राम जी तो पूरे भूमंडल को पवित्र करते हैं। लेकिन आज देखो, एक मुनि के धोए हुए जल से वो अपने सिर पर उस जल को चढ़ाते। ये है हमारे राम, जिसको हम जानना चाहते हैं। मैंने अपने कथा आरंभ करने से पहले मैंने कहा था कि हम लोग राम जी को जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे राम जी। और फिर आगे क्या होता है कि तिन कहा सतसंगति जब होई, करहि कृपा जापर प्रभु सोई। कहते हैं राम जी नारद जी से कि दर्शन उसी को मिलता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है। जब आज जैसे हम लोग यहाँ पर कथा में बैठे हैं ना, ये हमारे ऊपर विशेष कृपा हुई भगवान की, तभी तो हम यहाँ पर आज कथा में आए हैं। भगवान की कृपा ना हुई होती, उनका आशीर्वाद ना होता, हम लोग इधर उधर घूम रहे होते, कोई और काम कर रहे होते, कहीं अंधे बैठे होते, या कहीं अंधे चित्र देख रहे होते, टीवी इत्यादि देख रहे होते। प्रभु श्री राम की कृपा हुई हमारे ऊपर, आज हम यहाँ आए। राम जी इसी बात को नारद जी से कहते हैं कि आपने अपना दर्शन हमको दिया, यानी कि इसका मतलब भगवान की कृपा हमारे ऊपर है। और ये बात नारद जी को बतलाते हैं, बहुत सारे बातों से नारद जी को सम्मान देते हैं। आगे कथा में अंतिम चौपाई में सुनते तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे हो, बड़ी प्यारी लागे हो, भक्ति ज्ञान से तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी राम जी नारद जी से कहते हैं, तिन कहा सत संगति
जब हुई सत्संगत के विषय में कहते हैं, क्योंकि नारद जी स्वयं चल करके इनके यहाँ आए कि सत्संगत बिना कारण नहीं होता है। आज जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, सत्संगत हो रही है, ये सच्चा संगत है, इसको सत्संगत कहते हैं। तो सत्संगत होती है जब भगवान की कृपा होती है। ये राम जी नारद जी से बतला रहे हैं, अर्थात हम और आपको भी बतला रहे हैं कि जिन पर भगवान की कृपा होती है सत्संगत उसी को मिलता है। जब गणेश जी और स्वामी कार्तिक के बीच में कंपटीशन हुआ तो कार्तिक की सवारी क्या है? मोर। तो कार्तिक जी मोर पर बैठ करके पहले उड़ गए और गणेश जी की सवारी चूहा। आस्ते आस्ते जा रहा है क्योंकि चूहा छोटा, गणेश मोटा। तो हरि की कृपा से नारद जी उसी रास्ते से आ रहे थे। स्वामी कार्तिक ने देखा नारद जी को आते हुए तो बोला अभी इससे राम जुआरी करेंगे, बड़का सत्संग बड़का कथा सुनाएगा, अभी तो कंपटीशन हो रहा है, अब उसको जीतना है। वो चले गए और गणेश जी ठुमक ठुमक कर चूहा पर बैठे हुए आस्ते आस्ते जा रहे थे। नारद जी को देखा, सोचा मैं तो पहले से हार रहा हूँ, मेरा स्पीड तो बहुत आस्ते है, अब जितना नहीं जितना भगवान के हाथ में, चलो थोड़ी सी साधु को देख करके, ऋषि को देख करके थोड़ा सत्संगत कर ले। तो गए नारद जी से बातचीत हुई। अब नारद जी ने ही उपाय दिया कि तुम जाओ अपने माता पिता की परिक्रमा कर लो, वही संसार का भ्रमण है। तो देखो संत के आगमन से गणेश जी उनसे मिले, उनको फायदा हुआ, इसी को सत्संगत कहते हैं। और ये तब होता है जब भगवान की कृपा होती है। आज हम लोग इस कथा को सुन रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, भगवान की कृपा है तभी तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये बात राम जी नारद जी से बतला रहे हैं। और जब नारद जी को ये बात बतलाया गया तो नारद जी इस बात को सुन करके तो उसको इतना अच्छा लगा, इतना मधुर लगा, इतना मीठा लगा कि इस बात को सुन करके अति प्रसन्न हुए। और यहाँ से आगे की कथा हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। कल रात्रि में इस कथा को लेकर के हम लोग आगे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यति पूजते माया एवं परिपूर्ण तदस्तमे अहं न जानामि सर्वजनं पूजाचो न जानामि समवस्तु परमेश्वरं। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, पूरे हमरा कोई नहीं, सबके बिना कोई नहीं। हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुझे बिना हमरा
प्रिय उपस्थित देवियों सज्जनों, आज की कथा को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। इस कथा को कल रात्रि में ठीक इसी समय हम लोग उस्ताद उमेश जी के घर पर 52 आउट्स ड्राइव लिंकन पर लेकर के चलेंगे। यदि एड्रेस ना मालूम है तो हमारा नाटा ग्रुप में और फेसबुक पर भी एड्रेस दिया गया है, और यदि फिर भी ना मिल सके तो आप लोग हम लोगों के किसी को भी संपर्क कर सकते हैं। कल रात्रि में कथा इसी तरह से इसी समय 52 आउट्स ड्राइव पर हमारे उस्ताद उमेश जी के घर पर चलेगी, और कृपया हाथ जोड़ करके विनती करते हैं आप वहां पर पधारें। और जैसे कि आज राम जी अंतिम कथा के अंतिम चरण पर कहते हैं, सत्य संगत ही सच्चा संगत है। भगवान की कृपा होती है तब हमको ऐसा अवसर मिलता है। तो अभी विशेष कृपा है हमारे और आपके ऊपर, कल रात्रि में प्रवेश करें और इस कथा को पान करें। कैरी विजिट्स के फेसबुक पेज के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े थे उनको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। उनको भी हम लोग रामनवमी की शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। जितने जन समुदाय आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे अपने समय को निकाल करके आने के लिए, इसको अनेकों अनेकों धन्यवाद ग्राम मालिक, उनके परिवार और मंडलीगण, प्रधान जी और अन्य सदस्य की ओर से आपको दे रहे हैं। एक काम अवश्य करें कि अपने परिवार में अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों बहनों को, अपने जानकारियों को निमंत्रण दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वर्ष के रामनवमी में उपस्थित होकर के इसका लाभ उठाएं। अंत में मंच की ओर से यदि कहने सुनाने में, कथा प्रचार करने में, मंत्र उच्चारण करने में या कीर्तन भजन में किसी भी प्रकार से हमसे त्रुटियां हुआ हो, हमको नादान जान करके हमको क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम सभी पर प्रदान करें। सभी को मंच की ओर से जय श्री राम, राधे राधे। आप लोग राम जय करो, इसी तरह साइड में आप इसे पीछे दिखाना, उधर भी